के सामने है और आप देंगे जवाब। क्वेश्चन क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज, यानी बच्चे के विकास के पहलू या प्रकार, एस्पेक्ट्स को हम टाइप कह सकते हैं, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक चीज को कितने नामों से पूछा जा सकता है ये मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है ना। और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा करके आपको दे दिया, ठीक है ना। तो एस्पेक्ट्स यानी बच्चे के विकास के पहलू या प्रकार, टाइप, डोमेन, एक साइड लिखा हुआ मिलेगा और दूसरी साइड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। तो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट या टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक साइड में, दूसरी साइड विशेषताएं, आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। टाइम बेसिकली इनको अब क्वेश्चन ऐसा बना देना है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आपका टाइम किल हो। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपका समय निकल जाएगा, टाइम ही मैनेज नहीं होगा। इसलिए इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ए ऑप्शन क्या कहता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास किससे जुड़ा हुआ होगा। भाषा विकास की विशेषताएं बताओ एक बार। द चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस, कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है। चलो भाई, हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चाइल्ड इज एबल टू वॉक ऑन, नहीं ये तो फिजिकल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट है, द चाइल्ड फील्स हैप्पी, हाँ ये बात सही है। बच्चा चल सकता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट का उदाहरण है। तो मतलब हम कह सकते हैं डी का सेकंड होगा। डी का सेकंड कहां है, डी का सेकंड 3 ऑप्शन में है। डी का देखो, ये पढ़ने की अप्रोच होती है जो आपकी डेवलप होगी। डी का थर्ड है, तो ये ऑप्शन तो हमने हटा दिया, बाकी तीनों में डी का सेकंड है। कई बार ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन आसान हो तो डी का सेकंड किसी एक ही ऑप्शन में होगा, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। तो डी का सेकंड तो कई जगह पे है। फिर हम देखते हैं सी का थर्ड। सी का थर्ड कहां है भाई, डी का सेकंड यहां पे भी था, यहां पे भी था। सी का थर्ड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे सी का फर्स्ट है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अभी हम एकदम चालाकी वाले एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यानी एकदम थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है उस पर अभी वापस आएंगे। तो अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं जिनमें से कोई एक सही उत्तर होगा, ठीक है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, द चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन। अब हमें पता है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भाषा का विकास है, वो हमारे दिमाग के विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कॉग्निशन के डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। जब हम कॉग्निशन डिस्कस करते हैं, ये तो बैच की क्लास, लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक है, लैंग्वेज है, यानी ब्रेन के डेवलपमेंट से भाषा का विकास भी है, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चन ने पूछा ही उस तरह से है। तो अगर मैं देखूं, यहां आपको देखना है किसमें दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ेगा, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा क्वेश्चन हमें। अब यहां पे आपको पता है इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ बच्चा कैसा महसूस करता है, ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा चलना सीखता है, ये उसके शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। इनमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी और डी को तो हम यहां हटा सकते हैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ए और बी बचता है सिर्फ। ए और बी की माने अगर, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको देखना है, द चाइल्ड टेक्स पार्ट इन डिस्कशन, बच्चा चर्चा में भाग लेता है। तो चर्चा भी बिना दिमाग के तो होती नहीं है। दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट के सामने लिखा हुआ है, चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस, बच्चा प्रश्न पूछता है। अब हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिमाग का ज्यादा यूज प्रश्न पूछने में होगा, चर्चा में भी होगा, बट चर्चा में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज्यादा चाहिए। बच्चा डिस्कशन में पार्ट तभी ले पाएगा जब उसका भाषा विकास ठीक हो, या वो भाषा का प्रयोग ज्यादा है डिस्कशन में। क्वेश्चन आप खराब भाषा में भी पूछ सकते हैं ठीक से, अगर बच्चा नहीं भी बता पा रहा, सही उसकी भाषा नहीं भी है, तब भी वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए थिंकिंग स्किल लगती है, और थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है, कॉग्निशन से। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जाएगा ये, द चाइल्ड आस्क्स क्वेश्चंस। नहीं तो ये आसान था क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट से जोड़ दिया हमने। डिस्कशन में पार्ट लेना एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का पार्ट ज्यादा है, चर्चा जो है वो भाषा विकास के तहत ज्यादा आती है। हो सकते हैं कुछ बच्चे तो पार्ट ही ना लें अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछना मतलब बच्चे ने कुछ सोचा है, कुछ रीजन किया है, कुछ थिंक किया है, चिंतन किया है, तर्क किया है। तो एक ही ऑप्शन सही बचता है जो आप लोग दे भी रहे हैं 58% लोग। नहीं तो ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। ए का फर्स्ट नहीं हो सकता, लैंग्वेज डेवलपमेंट का फर्स्ट, नहीं, गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। बस आपको लगा कि यहीं फंस जाते हैं, नहीं। ए का 4 क्या है, चर्चा में पार्ट लेना, ठीक है। बी का फर्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछने के लिए थिंकिंग लगी होगी 100%। तो आंसर जो है वो सी सही होगा। यहां थर्ड के साथ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड, भाई आपको पता है ना विकास के प्रकार, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं जिसको, सोशल और इमोशनल एक साथ आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से देखिएगा।
कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना करना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस निर्णय लेना आर रिलेटेड टू चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट। क्या शरीर से निर्णय लेगा बच्चा, या फिर बुद्धि या कल्पना करना, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपको बताए हुए हैं। ये किसका पार्ट है? ऑलराउंड डेवलपमेंट पे क्यों चले जाते हो हैं? कौन से नशे हैं ये दिमाग का काम है यहाँ पे। तो दिमाग का काम मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होगा, और साफ साफ लिखा हुआ है कॉग्निटिव पावर्स यानी संज्ञानात्मक क्षमताएं लग रही हैं जिसमें, जिसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते दी है। तो इसको आप इंटेलेक्चुअल भी कह दो, आप इसको मेंटल कह दो, आप इसको कॉग्निटिव कह दो, ठीक है ना। दिमाग के सारे काम इसी विकास के प्रकार से होंगे, वो है संज्ञानात्मक विकास। असर्शन यानी कथन और इसका कारण। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन एजुकेशनल सेटअप। यानी शैक्षणिक शिक्षा के अलावा, यानी सिर्फ एकेडमिक्स जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, उसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे के सामाजिक सांवेगिक पक्ष पे, यानी कि वो ग्रुप में खेल रहा है कि नहीं, उसके इमोशंस को, उसको ठीक महसूस कैसा हो रहा है क्लासरूम में, उसको अपनापन फील हो रहा है कि नहीं, वो दोस्ती कर पा रहा है कि नहीं, आपसे एज अ टीचर अपनी बात कह पा रहा है कि नहीं, इन सब का भी ध्यान रखना है। सिर्फ बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने हैं उसे। ये बात एकदम सही है, ट्रू है। सेफ एनवायरमेंट, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट देना, जिसको हम समृद्ध वातावरण कहते हैं या परिवेश कहते हैं, जहां बच्चा फल फूल सके, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। जो अनुभूति है, अनुभूति नहीं कहेंगे, कॉग्निशन को संज्ञान कहेंगे, कि संज्ञान में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो आपका दिमाग का विकास है या जो आपका पढ़ना लिखना एकेडमिक्स जो कि कॉग्निशन का पार्ट है, जिसमें दिमाग का यूज आप कर रहे हैं, उसमें इमोशंस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के चारों प्रकार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को रहेगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सही है कि हमें सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, सोशियो इमोशनल नीड्स पे भी ध्यान देना है। उसका रीजन है कि इमोशंस और कॉग्निशन अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। तो दोनों सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन किसकी वजह से बना? इसकी वजह से। नहीं तो ये आसान क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है, बहुत साल पहले आता था, वन लाइनर की फॉर्मेट में आ जाता था, वन लाइन में पूछ लेते थे और आपको यहां इन 4 में से कुछ चूज करना होता था। अब आपको चूज यहां से करना है, ना कि यहां से, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कई बार ऑप्शंस मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने आप में मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं ए, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता, जेनेटिक्स, आपकी हेरिडिटी के द्वारा पूरी तरह से क्या निर्धारित है? कलर ऑफ योर आईज, इंटेलिजेंस, मॉरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। देखो मॉरल और सोशल तो समाज यानी एनवायरमेंट से प्रभावित होते हैं ज्यादा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कलर ऑफ योर आईज, आपकी आंखों का रंग, आपकी हेरिडिटी आपके माता या पिता या उन दोनों के पूर्वजों से यानी आपके फोर फादर्स से ही आया है। तो जो जेनेटिक्स से गुण हम पास डाउन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, उनको